जाता है। जबकि वो कई लोग कहते हैं हमें तो कबीर साहब से लेना देना ही कुछ नहीं था, हम तो कबीर साहब को जानते तक नहीं थे। उड़ीसा में इतने लोग हैं, बंगाल में इतने लोग हैं जहाँ पर कबीर साहब का प्रचलन है ही नहीं इतना, वो लोग भी इस सत्संग को सुन के अपने आप खींचे चले आए। क्योंकि हमारा सत्संग किसी एक व्यक्ति विशेष पे नहीं है, हमारा सत्संग सत्य पे है। व्यक्ति विशेष पे होगा तो केवल उस व्यक्ति से प्रेम करने वाले आएंगे, लेकिन हमारा सत्संग सत्य पे है और सत्य के तो हर जीव प्रेमी है, बस सत्य को समझ नहीं पा रहा, इसलिए सत्य से दूर बैठा है। जैसे ही सत्य समझ में आता है तो गुड़ पे मक्खी की तरह भागा चला आता है, रुक नहीं सकता। तो हमारे सत्संग की विशेषता ये है कि हम केवल सत्य पर बात करते हैं और सत्य सब धर्म सब लोगों के लिए, सर्व समाज के लिए एक है। मेरा छोटा सा सवाल, पूर्ण परमात्मा की जो खोज कर रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा कि हमें आज इनके माध्यम से पूर्ण परमात्मा मिले? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। कबीर साहब भी कहते हैं, अन्य संतों ने भी कहा है, बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। राम कृपा पीछे कर दी है, पहले क्या किया है? विवेक। उससे भी पहले क्या है? सत्संग। पूरी लाइन देखो कैसे चल रही है, बिन सत्संग विवेक ना होई, यानी विवेक बाद में आएगा, सबसे पहले आपके जीवन में सत्संग आएगा। जब सत्संग आएगा और विवेकी गुरु सत्संग करेगा तो आपका सोया हुआ विवेक भी जाग जाएगा। जैसे ही विवेक जागेगा, विवेक का मतलब क्या होता है? सत्य असत्य का निर्णय करने की ताकत, शक्ति। जैसे ही आप सत्य असत्य का निर्णय करके असत्य को त्यागोगे और सत्य को धारण कर लोगे, अब राम कृपा आएगी, अब आएगी राम कृपा। तो कहते हैं बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब राम की कृपा से आपको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन राम की कृपा बाद में आती है, पहले आपके जीवन में संत आता है। गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है, सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। यहां पर भी राम को पीछे कर दिया, पहले संत को बोला, एक संत एक राम, और अगली लाइन में राम को आगे कर दिया, संत को पीछे कर दिया। क्यों? क्योंकि अब मुक्ति की बात चलेगी। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। यानी जब विवेक की बात आएगी तो परमात्मा नहीं, गुरु विवेक देगा। नहीं तो परमात्मा तो आपके साथ सदा सदा से है, तो क्यों वापस जन्म मरण में आ रहे हो? परमात्मा ने पहले मुक्त क्यों नहीं कर दिया? परमात्मा कभी मुक्त नहीं करता जब तक आपके जीवन में वेदी गुरु नहीं आ जाता। इसीलिए बोला है नानक साहब ने भी, प्रभु कृपाल कृपा करे नाम, नानक साधु संग मिले। जब प्रभु कृपाल कृपा करता है तब आपके जीवन में साधु का संग आता है, और जब साधु का संग आता है तो आपके पास इतनी विवेक शक्ति आ जाती है कि आप सत्य और असत्य का निर्णय करके सत्य को ग्रहण कर लेते हैं, तब आपकी मुक्ति होती है। नितिन दास जी का राष्ट्र और समाज के नाम पर एक संदेश। मेरा एक ही संदेश है कि धर्म के नाम पे लड़ना बंद करो। परमात्मा एक है, हम सबका है, उसके नाम पे लड़ना बंद करो। ईश्वर अल्लाह सब एक है, भगवान एक है, वाहिगुरु एक है, लेकिन उसको जानो कि वो है क्या। वो चीज़ है जिसकी वजह से ये शरीर चल रहे हैं, ये मिट्टी दौड़ रही है। राम बोल के हिंदू की मिट्टी दौड़ रही है, अल्लाह बोल के मुसलमान की मिट्टी दौड़ रही है, सिख बोल वाहिगुरु बोल के सिख की मिट्टी दौड़ रही है, और गॉड बोल के ईसाई की मिट्टी दौड़ रही है। जो हमें दौड़ा रहा है, जो हम में रमा हुआ है, जो रमता राम है, उसे जानना है। इसलिए कबीर साहब ने बोला, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। जो राम है, जो असली राम है, वो रमता राम है,
वो पत्थर वाला राम नहीं है कि तुमने हर गली में राम जी का एक पत्थर लगा दिया, राम जी भगवान बना के पत्थर लगा दिया, पत्थर को भगवान बना दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी को जब पूछा गया कि कहाँ है तेरा राम, अब तो राम जा रहा है, कैसे मिलेगा, तो हनुमान जी ने मंदिर का एड्रेस नहीं बताया, हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के दिखाया कि मेरा राम मुझ में रमण कर रहा है और मैं उस राम में रमण करूंगा। आत्म में राम, राम में आत्म, छीनस गुरमुख विचारे। तो जब आत्म राम मिल जाएगा तो जन्मों जन्मों के बंधन टूट जाएंगे और सारे भाई फिर से एक हो जाएंगे। अभी आपने नितिन दास जी को सुना और आप प्रतिक्रिया अवश्य दें गुरु जी की वाणी को, और अगर आपको आज कुछ लगा हो तो आप नितिन दास जी को फॉलो करें, इनके सत्संग सुने। धन्यवाद।